हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सभी ने पिछले सारे वीडियोस देख लिए होंगे। हम लोग अभी कांस्टेंट डिस्टेंस की लगातार बात कर रहे हैं। उसमें आज हम लोग ये आखिरी टॉपिक पढ़ रहे हैं जो फिलहाल पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि कांस्टेंट डिस्टेंस में और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो पेपर में यूजली इतना ज़्यादा नहीं पूछी जाती हैं, तो उनको हम लोग लास्ट में देखेंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। कह रहा, अ जॉगर कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट सम स्पीड. Had he moved 3 km per hour faster, he would have taken 20 minutes less. If he had moved 1 km per hour slower, he would have taken 10 minutes more. What is the distance in kilometer that he jogged? ठीक है, क्या है लैंग्वेज समझो। कह रहा, अ जॉगर कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस, कोई फिक्स डिस्टेंस को किसी जॉगर ने कवर किया किसी स्पीड से। ठीक है, सर्टेन डिस्टेंस सर्टेन स्पीड से उसने ट्रेवल किया। अब देखो, हैड ही मूव्ड, कंडीशनल सेंटेंस की फॉर्मेशन आ गया। क्या अगर उसने ऐसा किया होता, मतलब एक्चुअल जो है वो तो यही है कि उसने सर्टेन डिस्टेंस से सम स्पीड को सर्टेन डिस्टेंस को सम स्पीड से ट्रेवल किया। अब कंडीशनल सेंटेंस उसने बनाया कि अगर उसने ऐसा किया होता तो ऐसा हुआ होता। ठीक है ना, इंग्लिश में आप सभी ने पढ़ा है। ठीक, क्या कह रहा है, हैड ही मूव्ड 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर उसने 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर मूव किया होता तो उसको वही निश्चित दूरी ट्रेवल करने में 20 मिनट्स कम टाइम लगता। जाहिर सी बात है कि अगर दूरी फिक्स है तो स्पीड और टाइम का रेशियो तो रिवर्स रहता ही रहता है। अगर हम स्पीड बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है कि टाइम घटेगा। ठीक, यहां पर वो स्पीड बढ़ा रहा है कि अगर वो अपनी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देता तो उसको समय 20 मिनट कम लगता। ठीक, अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अगर उसने अपनी स्पीड को 1 किलोमीटर पर आवर स्लो कर दिया होता तो उसको 10 मिनट्स ज्यादा लगते। ठीक, दो कंडीशन मिल गई। पहली कंडीशन क्या मिली, कह रहे हैं अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर तेज चला होता तो उसे 20 मिनट कम समय लगता, और अगर वो 1 किलोमीटर पर आवर स्लो चला होता तो उसको 10 मिनट ज्यादा लगते। ठीक, अब कह रहे हैं व्हाट इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर दैट ही जॉग्ड, तो हमको ये पता करना है कि आखिर वो कितनी डिस्टेंस उसने चली है। ये जो सर्टेन डिस्टेंस की यहां पर बात कर रहा था, वो सर्टेन डिस्टेंस आखिर कितनी है, ये हमको पता करना है। ठीक है, सवाल समझ गए। अब इस सवाल में हमको कुछ भी नहीं दिया है एक्चुअली। ठीक, ना हमको एक्चुअल स्पीड पता है, ना एक्चुअल डिस्टेंस पता है, ना ही एक्चुअल टाइम पता है। ठीक, हमें सिर्फ ये बात पता है कि अगर वो ऐसा ऐसा करता तो ऐसा ऐसा होता, अगर ऐसा ऐसा करता तो वैसा वैसा होता। ठीक है ना, ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक बेसिक चीज बचपन वाली याद करें, जो हम लोगों ने शायद 2 वीडियो पहले पढ़ी थी। हम लोगों ने ये चीज सीखी थी कि जब हमको ये बात पता थी ऐसे सवाल में जहां पर उनसे ऐसा कहा करता था कि हमें कोई फिक्स डिस्टेंस जानी है, अगर वो S1 स्पीड से जाता है तो उसको कुछ समय लगता है, S2 स्पीड से जाता है तो कुछ समय लगता है। फिर हमको पता चला कि जब वो S1 स्पीड से गया था तो वो अपने ऑफिस 5-4 मिनट पहले पहुंच गया, जब वो S2 स्पीड से गया तब पता चला कि वो 10 मिनट देरी से हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने सवाल पढ़े थे कि 10 मिनट लेट हो गया, इस तरीके के सवाल पढ़े थे। और उसके लिए हम लोगों ने वहां पर एक फॉर्मूला सीखा था, एक फॉर्मूला बनाया था। क्या था वो फॉर्मूला, हम कह रहे हैं कि भाई ये हमारे पास कोई फिक्स डिस्टेंस दी थी। ठीक है, ये कोई फिक्स डिस्टेंस दी थी। अब इस डी डिस्टेंस को अगर हम S1 स्पीड से ट्रेवल करें तो हमको समय लगेगा कितना, T1 समय लगेगा। हमने कह दिया कि T1 समय हो गया। और जब इसी डिस्टेंस डी को हमने S2 स्पीड से ट्रेवल किया तो हमको टाइम लगा कितना, T2। अब बताओ, हम लोग सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने इनका अंतर ही तो लिया था। वहां पर ऐसे तो सवाल हुआ करते थे कि भाई फॉर एग्जांपल हमने तुमसे ऐसा कहा कि एक लड़का जो है घर से स्कूल जाता है, जब 4 की स्पीड से जाता है तो अपने स्कूल पहुंचने में 5 मिनट देरी से पहुंचता है, 5 मिनट लेट हो जाता है। और जब वो अपने स्कूल जो है 6 की स्पीड से जाता है तब वो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है ना। हाँ, 5 मिनट अर्ली। फिर हम लोग ऐसे सवाल में क्या किया करते थे, हम इसको ऐसा कर लेते थे कि भैया डिस्टेंस सेम है, स्पीड का रेशियो 4 और 6 का है, यानी कि लगने वाले टाइम का रेशियो, सॉरी इसको 2 और 3 कर लेते हैं, यानी कि लगने वाले टाइम का रेशियो 3 और 2 का हो गया। यानी कि पहले अगर 3 समय लग रहा था तो अभी 2 समय लग रहा है, यानी कि हमारे हिसाब से 1 समय कम। और सवाल के हिसाब से कितना समय चाहिए, 5 मिनट पहले लेट था, अभी 5 मिनट अर्ली हो गया, यानी कि 1 बराबर 10 हो गया। एंड सो ऑन आगे सॉल्व कर लिया करते थे। ये तो सवाल का लॉजिक था। फिर इसी सवाल को करने का हम लोगों ने एक फॉर्मूला भी सीखा था। ठीक है ना, अगर ना याद आ रहा हो तो पीछे दिखाएं। ये रहा। ठीक, देखो याद आया इस टाइप के सवालों में। जैसे कि देखो ये सवाल
क्या कहा, स्टूडेंट रीचेज हिज स्कूल 15 मिनट्स अर्लियर इफ ही वॉक्स एट स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। अगर 5 की स्पीड से चलता है तो उसको 15 मिनट का समय लगता है, जब वो 3 की स्पीड से चलता है, सॉरी जब 5 की स्पीड चलता है तो 15 मिनट अर्ली पहुंच जाता है, और जब 3 की स्पीड चलता है तो 9 मिनट लेट पहुंच जाता है। हम लोगों ने क्या किया था, ये तो किया था भाई, पहले 5 और 3 का अंतर था, उसके बाद हमने इसको टाइम किया 3 और 5, 2 बराबर 24 किया, सॉल्व कर लिया। फिर इसी को करने का एक तरीका ये था कि फॉर्मूले में उठा के पुट कर लिया था, ठीक है ना, याद आ गया, ये रहा था फॉर्मूला, ठीक, वही फॉर्मूला सिर्फ दोबारा बता रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक। क्या है फॉर्मूला कि भाई डी अपॉन S1, अगर हमने अंतर ले लिया तो हम कहेंगे माइनस डी अपॉन S2, तो ये बराबर होगा किसके, T1 माइनस T2 के। अगर इसको सॉल्व करें तो ये बन गया D और ऊपर हो गया S2 माइनस S1 अपॉन में हो गया S1 S2 और बराबर में आ गया T1 माइनस T2, ठीक है ना। जिसको अपने सवाल की इजी रखने के लिए हम इसको डिफरेंस बना देंगे, क्योंकि उनको पता है जैसी बात हमें हर बार क्या करना है, बड़े में से छोटा ही माइनस करना है। तो D बराबर क्या बन जाएगा, S1 S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 और इनटू T1 डिफरेंस T2, ठीक। यही फॉर्मूला सीखा था हम लोगों ने। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट अब हो जाएगा, क्योंकि अगर इस सवाल को जो अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया किसी भी और तरीके से लगाओगे तो ये हमको बहुत ज्यादा तकलीफ क्रिएट करेगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। इसको बिल्कुल अब रट लेना है सिर्फ इस सवाल के लिए, वरना फिर मेहनत करोगे टाइम लगेगा, क्या फायदा, ठीक है ना। देखो भाई फिर से सवाल कह रहा है कि एक जॉगर है जो कि किसी डिस्टेंस को किसी स्पीड से ट्रेवल करता है, अगर उसने अपनी स्पीड को 3 किलोमीटर पर आवर फास्ट कर लिया होता तो वो 20 मिनट पहले पहुंच गया होता। भाई हमको ये बात पता है कि जो डिस्टेंस होती है d वो होता है S1 S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 और साथ में होता है T1 डिफरेंस T2। बोलो ये तो होता है, ठीक है ना। अभी बताओ अगर हम ओरिजिनल अपनी चाल को s मान लें, हम कहते हैं कि ओरिजिनल चाल s थी और अब हमको डिस्टेंस लिखनी है, तो बताओ कहेंगे ओरिजिनल चाल तो s है, और अब जो नई चाल है वो क्या हो गई है, 3 किलोमीटर पर आवर बढ़ रही है, यानी कि नई चाल का s+3 हो गई होगी, बोल हो गई होगी। और हमको ये भी पता है कि भाई पुरानी चाल s थी, नई चाल s+3 है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, बताओ 3 ही होगा या नहीं होगा, बताओ s+3 में से s माइनस करोगे 3 बचेगा, इंटू टाइम कितना डिफरेंस आ रहा है, 20 मिनट पहले की तुलना में क्या हो रहा है, कम लग रहा है। अगर हम कहते हैं कि एक्चुअल टाइम हमने t मान लिया, ओरिजिनल जो टाइम t था, तो अभी हमको इस t से 20 मिनट कम समय लग रहा है, यानी कि डिफरेंस कितना आया, 20 मिनट का ही तो आया ना, लेकिन ये सब कुछ किसमें लिखा हुआ, किलोमीटर पर आवर में लिखा है, तो इसको भी हम आवर में लिख लें, यानी कि क्या कर दें 20/60। बोले ये बात ठीक। जरा दूसरी कंडीशन देखें, दूसरी कंडीशन के हिसाब से भी हमको पता है कि भाई डिस्टेंस तो अभी भी वही है, वही सेम डिस्टेंस ट्रेवल करी गई है और ओरिजिनल स्पीड अभी भी ऐसे है, लेकिन अभी हमने क्या किया था, अपनी चाल को 1 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया था, ये किया था, यानी कि डिफरेंस कितना आ गया, 1 आ गया, और उसके वजह से टाइम में डिफरेंस कितना आया, 10 मिनट का। बोलो यही आया। अब बताओ ये भी डी की वैल्यू है, ये भी डी की वैल्यू है, यानी कि हम दोनों को आपस में बराबर कर सकते हैं, यानी कि हम इसको ऐसे लिख लें, दोनों को बराबर कर दें, हम कहते हैं कि हो गया हमारे पास s इंटू एस प्लस 3/3 इंटू 20/60, यानी कि 1/3 कह लें, और ये बराबर हो गया s इंटू एस माइनस 1/1 और इंटू 10/60, यानी कि 1/6 कह लें, और अब बस इसको सॉल्व कर लें। बताओ इसको सॉल्व करना इतना कठिन तो नहीं बचा। बताओ इसको ऐसा करें कि इसको उड़ा दें, 3 दूना 6, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये तुम्हारे और s से s काट दो, ये बच गया अपने पास 2s + 6 इज इक्वल्स टू 3s और माइनस का हो गया 3। बोलो ये बचा, इस 2s को इधर ले और इस 3 को इधर भेज दो, ये s बराबर बन गया कितना 9, और ये 9 क्या हो गया किलोमीटर पर आवर, ठीक। हमें s पता चल गया, s क्या था, हमने माना था स्टार्टिंग में s हमारी ओरिजिनल स्पीड है, ठीक, ये हमने मानी थी ऐसे ओरिजिनल स्पीड है। अब बताओ ये जो डी का फॉर्मूला हमने निकाला, डी का ये रिलेशन निकाला, पहली कंडीशन, ये भी केवल एस पर डिपेंडेंट है, ये जो डी की दूसरी रिलेशन निकाली ये भी केवल एस पर डिपेंडेंट है। हमसे पूछ रहा बताइए व्हाट इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर, यानी कि चाहे हम इसमें एस की वैल्यू पुट कर दें चाहे इसमें एस की वैल्यू पुट कर दें, आंसर आ जाना चाहिए। और एस हम कितना निकाल के लाए हैं, एस हम निकाल के लाए 9, ये हो गया 9 गुणे 9 + 3 यानी कि 12 बटे के हो गया 3, और ये हो गया तुम्हारा 20/60 यानी कि 1/3, 3 3 का 9 यानी कि पूरा पूरा खलास हो गया, बचा खाली कितना 12 किलोमीटर, आंसर हो गया, ठीक। चाहे यहाँ वाले में रख दो तब भी वही आंसर आएगा। हमने लिखा है एस हो गया 9, 9 - 1 यानी कि हो गया 8 अपॉन का हो गया 1 × 1/6। अब बताओ किससे काट, 3 दूनी, ये हो गया तुम्हारा 3 तिरका, फिर इसको 2 से काट दो 4 बार, ये हो गया 4 3 कितना 12 किलोमीटर, आंसर हो गया। समझ गया बात को।
बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, अगर इसको बेसिक से सॉल्व करें मेहनत जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा लगेगी। कैसे करेंगे? अगर हम बेसिक से करना चाहें इक्वेशन बना के दिखा देते हैं, बाकी तुम्हारा जैसे मन करे करते रहना। भाई हम ऐसा मान लें इस सवाल को, हम ऐसा कहते हैं कि भाई ओरिजिनल डिस्टेंस कुछ अपने पास d थी, ठीक, कोई डिस्टेंस d थी, हमने कहा ये अपने पास d डिस्टेंस है जिसको हम किसी स्पीड s से ट्रेवल करते हैं, ठीक, जिसमें हमको कोई t टाइम लगता रहा होगा, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, हमने अपनी स्पीड को 3 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया। अगर हमने स्पीड को 3 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया, यानी कि अब हमारी स्पीड कितनी हो गई है, s+3, लेकिन दूरी तो हम वही ट्रेवल कर रहे हैं d। और इससे क्या हुआ, हमको जो समय लग रहा है वो क्या होने लगा, पहले से 20 मिनट कम लगने लगा। यही बात तो है, यही सवाल हमसे क्या था कि अब हमको समय पहले से 20 मिनट कम लगने लगा, यही बात कर रहा है, ठीक। हमको ये जो समय है ये पहले से 20 मिनट कम लगने लगा। अब बताओ अगर इनको माइनस कर लेंगे तो d/s माइनस d/s+3 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा, ठीक। सिमिलर केस अभी क्या है, जब हमने स्पीड को अपनी घटा दिया है और घटाने के बाद हमने देखा तो हमको पता चला कि टाइम 10 मिनट बढ़ गया, यानी कि सिमिलरली एक दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, ये हो जाएगा अपने पास d/s-1 माइनस d/s और बराबर हो जाएगा किसके, 10 के, ठीक। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल, इनको सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। ये इसको सॉल्व करने का एक तरीका हो सकता है इक्वेशन बनाकर, ठीक है ना। इक्वेशन बनाने के बाद हम इसमें वैल्यू पुट करें, ऑप्शन से सेट करें और जो भी अपना काम कर पाए उससे हम इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमको पता है कि भाई हमें डिस्टेंस पता है 9, 10, 12 और 8, हम बारी बारी इसको यहाँ पर उठाकर पुट कर लें डी से, और जिससे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए उससे हम चेक कर लेंगे और हमको पता चल जाएगा हमारा सही आंसर क्या है, ठीक है ना। लेकिन ऑप्शन पुटिंग को यूजुअली यहाँ पर हम लोग स्पीड टाइम डिस्टेंस में एक लास्ट तरीके के रूप में रखते हैं कि अगर और कोई भी तरीका फास्ट नहीं हो रहा है इक्वेशन सॉल्व करने का तो फिर हम ऑप्शन पुटिंग करते हैं। जब तक कोई भी और तरीका बन जाए तब तक हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उस तरीके के ऊपर फोकस करें, ठीक है ना। उम्मीद है तरीका समझ पाओगे। अभी 2-4 सवाल और ऐसे आएंगे ताकि तुम्हें पता रहे क्या करना है। इस टाइप के सवाल एक बेसिक सी लाइन याद रखनी है कि जब तुम्हें कुछ भी चीज गिवन नहीं है तो मैं ये सिर्फ 2 कंडीशन दे दी गई हैं कि अगर हमने स्पीड को इतना बढ़ा दिया तो टाइम इतना कम, स्पीड को इतना घटा दिया तो टाइम इतना ज्यादा। अब हमको बताइए कि उसकी डिस्टेंस क्या है या स्पीड क्या है या टाइम क्या है। बताओ, स्पीड तो हम लोगों ने सॉल्व करके निकाल ही लिया है, ठीक है ना। स्पीड हम लोगों ने निकाल लिया 9 किलोमीटर पर आवर, एस को वैल्यू में पुट करके हमने डी निकाल लिया 12 किलोमीटर। अब अगर कोई हमसे टाइम भी पूछ ले तो हमको पता है कि भाई एक्चुअल टाइम के लिए हमको डिस्टेंस भी पता है और स्पीड भी पता है। हम कह देंगे टाइम बराबर तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस पता है 12 है, स्पीड है 9, बस सॉल्व कर लेंगे, आ गया 4/3 9, बस आंसर हो गया, है ना। तो हम लोग सब कुछ यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल देखा जाए, भाई समझ गया तो फिर बढ़ा जाए आगे। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है मैन कवर्ड सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। फिर से देखो सेम लैंग्वेज है, आपकी कोशिश करना साथ में करने की। अ मैन कवर्ड सर्टेन डिस्टेंस, फिक्स डिस्टेंस हो गई, फिक्स स्पीड से ट्रेवल करेगा। इफ स्पीड ऑफ द मैन हैज बीन 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर रही होती है। अब एक ही लाइन में लिखेंगे, बार बार नहीं सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस क्या हो गई, एस ओरिजिनल स्पीड, फिर हमने स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया, s+5 अपॉन डिफरेंस कितना आया 5 का, इनटू उसकी वजह से टाइम का डिफरेंस कितना आया 1 आवर एंड 15 मिनट्स। बताओ 15 मिनट का मतलब 1/4 घंटा, यानी कि ये 1 से 1/4 घंटा यानी कि 5/4 घंटा लिखा हुआ है, ठीक। दूसरी कंडीशन देखो क्या कर रहा है, दूसरी कंडीशन ये कह रहा है कि हो गया s और अभी हमने स्लोअर कर दिया है बाई 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हमने इसको लिखा s और ये हो गया s-3 और अपॉन में हो गया 3 और इनटू इससे भी कितना लगा 1 आवर 15 मिनट से। तो बहुत ही आसान हो गया भैया, दोनों तरफ के टाइम तो इजी कट जाएंगे, ठीक। 5/4 और उसके बाद हमसे कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस एंड द स्पीड ऑफ द मैन, ठीक। बताओ भाई दोनों चीज निकाल लेंगे, स्पीड निकाल सकते हैं सीधे सॉल्व करके, वैल्यू पुट कर देंगे, डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो 5/4 से पूरा 5/4 उड़ा दें, एस से एस उड़ा दें, बाकी का क्रॉस मल्टीप्लाई लगा देते हैं, ठीक। ये हो गया तुम्हारे पास 3s प्लस हो गया 15 इज इक्वल्स टू 5s और माइनस का हो गया 15। इस 3s को इधर ले आते हैं, ये बन गया तुम्हारे पास 2s इज इक्वल्स टू 30, यानी कि s इज इक्वल्स टू हो गया 15, ठीक। s इज इक्वल्स टू 15 किलोमीटर पर आवर, जिस ऑप्शन में उठा के पुट 2 में है। चलो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अभी बताओ डिस्टेंस निकालनी है, हम लोगों को फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, सिर्फ उठा के उसमें पुट करना है। बताओ डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 15 और 15 प्लस 5 यानी कि 20 अपॉन का 5 इंटू हो गया 5/4, ठीक। 5 से 5 खलास कर दें, 4 से कर दें, ये हो गया तुम्हारे पास 4 पंचे 20, 15 पन्ना कितना हो गया 75 किलोमीटर, आंसर हो गया, ठीक है ना। ऑप्शन गड़बड़ लिखे यहाँ पे, ठीक है, सब में किलोमीटर पर आवर हो गया, हटा दो, ये हो गया सही आंसर, ठीक है। 75 किलोमीटर इसकी क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई, ठीक।
A man goes from home to office daily with a certain speed. One day he went 8 km per hour faster and arrived 20 minutes sooner. ठीक, 8 किलोमीटर पर आवर तेजी से गया और 20 मिनट जल्दी आ गया. सेम प्रोसेस फिर से स्टार्ट करें. डी पहली हो गई एस ओरिजिनल स्पीड, गया 8 किलोमीटर पर आवर तेजी से, डिफरेंस कितना हो गया 8, टाइम का डिफरेंस कितना हो गया 20 मिनट सूनर यानी कि 20/60 बराबर हो गया किसके, अनदर डे ही वेंट 3 किलोमीटर पर आवर स्लोअर यानी कि एस माइनस 3 अपॉन में हो गया कितना 3 और अराइव्ड हाफ एन आवर लेटर यानी कि आधा घंटा देरी यानी कि 1/2. ठीक है ना, 30/60 बात वही है. ठीक, इसको 1/3 कर लेंगे. ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड ऑफिस. डिस्टेंस चाहिए, बताओ उसको सॉल्व कर लेते हैं. 3 से 3 काट लें, 2 से काट दें 4, एस से एस काट दें और कुछ बचा बस 4 का मल्टीप्लाई उधर लगा दें. ये हो गया s + 8 इज इक्वल्स टू 4s और माइनस का हो गया 12. s इधर ले आते हैं यानी कि हो गया 3s इज इक्वल्स टू हो गया 20 यानी कि s इज इक्वल्स टू हो गया 20/3 किलोमीटर पर आवर. ठीक, ये हमको मिल गया. हमारे स्पीड कितनी हो गई 20/3 किलोमीटर पर आवर. हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए डिस्टेंस यानी कि उठा के फॉर्मूले में पुट कर दें. हमने लिखा d इज इक्वल्स टू s यानी कि 20/3 इंटू s + 8 यानी कि 20/3 प्लस का हो गया 8 और अपॉन में हो गया 8 और इंटू हो गया 1/3. बोलो यही हो गया. इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाक से. क्या क्या बनेगा बताओ. ये तुम्हारा बन गया 20/3, यहां पर बन गया इंटू करोगे 8 × 24 और 20 यानी कि हो गया 44 बटे का हो गया 3 बटे का 1/8 बनाई हुआ है और बटे का 1/3 बनाई हुआ है. ठीक है ना, और डेंजरस बन गया क्या. 4 से काटें, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2 से इसको उड़ा देते हैं, ये हो गया 22. ये तुम्हारा बन गया 22 पंचे 110 बटे हो गया 27. 27 दूना 54, 54 दूनी 108 यानी कि 4 पॉइंट बच गया 2 यानी कि 0 और उसके आगे समथिंग समथिंग समथिंग. ऑप्शन देख लेते हैं, तभी इतना भयंकर बन गया. ठीक है ना, ऑप्शन भी इसी टाइप के हैं. सबसे पहले ऑप्शन लिखा हुआ 4.074 किलोमीटर, यही अपना क्या हो गया आंसर हो गया. ठीक है, समझ गया बात. एक बार फिर से देख लो. अ मैन गोज फ्रॉम हिज ऑफिस, वन डे ही वेंट फलाना फलाना 8 किलोमीटर पर आवर यानी कि हमने कहा कि डिस्टेंस क्या हो गया s × s + 8 अपॉन कितना हो गया 8 और टाइम कितना हो गया 20/60. अनदर डे s × s - 3/3 इंटू कितना हो गया 1/2. उसे आगे सॉल्व कर लिया. s इज इक्वल टू कितना आ गया 20/3 किलोमीटर पर आवर. फिर हमने क्या किया, d की वैल्यू पुट कर ली, d में उठाकर s की वैल्यू पुट कर ली, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया. ठीक है ना, समझ गया बात को. आगे बढ़ते हैं. A car travels from P to Q at a constant speed. If its speed were increased by 10 km per hour, it would have taken 1 hour lesser to cover the distance. ठीक है, फिर से वही सेम चीज है. हमने ओरिजिनल को मान लिया एस बाई, ओरिजिनल टाइम टी मान लिया, उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं. डिस्टेंस इज इक्वल टू हमने लिखा. सबसे पहले बताओ क्या कंडीशन है. हम कह रहे हैं अगर स्पीड को हमने जो है 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ाया होता है यानी कि s और s + 10, उससे क्या हुआ होता, डिफरेंस 10 हो गया, इसको 1 घंटा कम समय लगा होता. ठीक है ना. दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, कह रहा है इट वुड हैव टेकन फर्दर 45 मिनट लेसर. अच्छा, ठीक है. फर्दर 45 मिनट लेसर इफ द स्पीड वाज फर्दर इंक्रीज्ड बाय 10 किलोमीटर पर आवर. ठीक है ना. जरा समझो पहले किनारे क्या सवाल कह रहा है. अभी तक हर सवाल, जितने सवाल आए थे, हर सवाल में ऐसा था कि एक बार उसने स्पीड को बढ़ाया, एक बार स्पीड को घटाया. ठीक है ना. ये एक ऐसा सवाल आया जहां पर स्पीड को पहले एक बार बढ़ाया गया, फिर उसके बाद स्पीड को दोबारा और बढ़ा दिया गया, फर्दर इंक्रीज्ड बाय 10 किलोमीटर पर आवर. ठीक है ना. सवाल ध्यान से समझो. देखो अभी हमारे पास दो कंडीशन बन सकती है. हमको ये बात पता है कि ओरिजिनल स्पीड कितनी थी, s थी. ठीक, जब हमने स्पीड को 10 से बढ़ाया, स्पीड को हमने 10 से बढ़ाया तो हमारे टाइम में क्या हुआ, 1 घंटे की कमी आ गई. ये तो आ गई. अब हमने फर्दर स्पीड को जब 10 और बढ़ाया तो वो कितनी हो गई, s + 20 हो गई. ये तो हो गई. और इससे क्या हुआ, टाइम फर्दर 45 मिनट्स यानी कि 3/4 आवर क्या हो गया और कम हो गया. ठीक, अब हमारे पास दो कंडीशन है यहाँ पे इक्वेशन बनाने की. चाहे तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक बार तो हमने एक इक्वेशन यहाँ बनाई ली, पहली कंडीशन कि s × s + 10 अपॉन 10 × 1 आवर. अगली कंडीशन हम यहां से भी बना सकते हैं कि हम पहली स्पीड ले लें s + 10. हमने कहा अब अगली क्या है भाई, हमारा फॉर्मूला तो सिर्फ इतना ही था ना कि s1 s2 अपॉन s1 डिफरेंस s2 s2 n2 t1 डिफरेंस t2. तो अभी यहां पर पहली स्पीड क्या हो गई s + 10 और दूसरी स्पीड क्या हो गई s + 20. अपॉन में डिफरेंस बताओ फिर से कितने का है, 10 का, और टाइम डिफरेंस कितने का है, 3/4 का. बोलो यही है कि नहीं. ठीक, बारी बारी कर लेते हैं. इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें, बताओ s + 10 से s + 10 खलास, 10 से 10 खलास और कुछ बचा
नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दें, ये हो गया 4s इज इक्वल्स टू 3s और प्लस का हो गया 60, सॉल्व कर लिया तो s इज इक्वल्स टू कितना आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। बोलो यही आ गया। ठीक, अगर हम इसको ऐसा ना करते, हम ऐसा कर लेते कि भाई पहली कंडीशन तो अपने पास है ही d और हमें पता था कि s इंटू एस प्लस 10 और इंटू अपॉन का 10 और इंटू 1 आवर का डिफरेंस तो क्रिएट हो ही रहा है। अब जब दूसरी कंडीशन बनी, जब उसने कहा कि हमने फर्दर 10 किलोमीटर और इंक्रीज कर दिया, तो एक तो कंडीशन में देख ली कि हमने s प्लस 10 से इंक्रीज कर दिया। हम ऐसा भी कर सकते थे कि हम ओरिजिनल वाले s पर ही बना रहने देते। तो बताओ ओरिजिनल s वाले से ये कितना बढ़ गया, 20 बढ़ गया, यानी कि नई स्पीड कितनी हो गई s प्लस 20 हो गई। डिफरेंस कितने का आ गया, 20 का आ गया। और टाइम डिफरेंस कितना आ गया, ओरिजिनल वाले t पे अगर ओरिजिनल टाइम t था तो अभी 1 घंटा कम लगा है और उसके बाद 45 मिनट और कम लगा है, यानी कि एक्चुअल में 1 होल 3/4 घंटे का डिफरेंस आ गया ना, जिसकी जगह पर हम लोग 7/4 लिख सकते हैं। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तब भी हमारा आंसर s बराबर 60 आएगा। ना मानो सॉल्व करके देख लो। देखो भाई 0 से 0 खलास कर दें, s से s खलास कर दें और कुछ बचा क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दें, ये हो गया 4s प्लस हो गया 40 इज इक्वल्स टू हो गया 7s और प्लस हो गया 7 इंटू 2 यानी कि 140। ठीक, अब तो 7 और 3 यानी कि 3s इज इक्वल्स टू कितना हो गया, गड़बड़ कर दिया क्या, यहां अपॉन में 2 भी था, है ना, ये 2 भी था, यानी कि इधर मल्टीप्लाई कितने का जाएगा, 8 का जाएगा। तो ये हो गया 8s और ये हो गया 80। ठीक, और बराबर हो गया 7s और ये हो गया 140, यानी कि इसको हटाओ, ये हो गया 8s माइनस 7s यानी कि 7s इज इक्वल्स टू कितना हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, देखा बात को। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन सी स्पीड उठाते हैं, बस हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हम जो भी वैल्यू ले रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट रहनी चाहिए। ठीक है ना, दोनों बात समझ में आ गई। ये दो एक ही सवाल का पूरा हिस्सा नहीं है, चाहे सवाल को हम यहां से ऐसे करें या यहां से ऐसे करें, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक, अल्टीमेटली आंसर दोनों सही क्या आना है, s इज इक्वल्स टू 60। ठीक है ना, अब हमको s बराबर 60 मिल गया, हमसे पूछ कह रहा था डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज, आप बता दीजिए। बताओ ऐसा अगर हमको पता है तो हम डिस्टेंस किसी भी एक में रख के वैल्यू नहीं निकाल लेंगे, बताओ। ठीक, अब हमको पता है कि d बराबर अगर हमें निकालना है तो ये हो गया 60 इंटू 60 प्लस 10 यानी कि हो गया 70 अपॉन में हो गया 10 और इंटू हो गया 1, बस ये तो आंसर है। 0 से 0 खलास करते हैं, 60 70 कितना हो गया 420 किलोमीटर आंसर हो गया। ठीक, ये रहा ऑप्शन बी खलास। समझ गए बात को, बस इस टाइप के इतने ही सवाल थे। अगर इतने सवाल आप सीख गए तो मेंस के लिए एक नंबर पक्का हो गया। ऐसे सवाल प्री में नहीं आते हैं, या फिर प्री आएगा तो सीपीओ के पेपर में आते हैं। सीपीओ में मैथ के 50 क्वेश्चन रहते हैं, तो वहां पर एक्स्ट्रा इस टाइप के क्वेश्चन दिख जाते हैं। ठीक है ना, अगर सारे सीख गए हो तो बड़ी अच्छी बात है। एक और चीज इस फॉर्मूले में बता दें, याद रखो चाहे ना रखो, होता है इसलिए हम बता देते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर ये फॉर्मूला सीखा था, ये d इज इक्वल्स टू s1 s2 अपॉन s1 डिफरेंस s2। ठीक है ना, जैसा कि हम लोगों को सवाल गिवन होते हैं, अब जरा सवाल में सीखते हैं कि और क्या कर सकते थे हम लोग। हमें ये बात पता है कि भाई d इज इक्वल्स टू हम लोगों ने हर बार यही बराबर किया, ऐसे ही हमने कहा कि अपने पास s1 s2 था। अब इस सवाल को हम बिल्कुल सवाल की लैंग्वेज में करें, हमने कहा कि ओरिजिनल स्पीड s थी, एक बार हमने स्पीड को बढ़ा दिया, हमने कहा कि हमने इसको s प्लस a कर दिया। ठीक, और जो स्पीड का डिफरेंस आया बताओ वो a ही आएगा कि नहीं आएगा, यही हम लोग कर रहे थे। स्पीड अगर 10 से बढ़ गई तो यहाँ s प्लस 10 लिखा और यहाँ पर 10 लिखा, और इससे कुछ टाइम का डिफरेंस आया जिसको हमने फॉर एग्जाम्पल t1 कह दिया। ठीक, अब बताओ इसको हमने बराबर किया किसके, सेकेंड बार क्या हुआ, हमने कहा कि स्पीड ओरिजिनल s थी, अब की हमने स्पीड को घटा दिया, हमने कहा कि हमने s माइनस b कर दिया, और अपॉन में स्पीड का डिफरेंस यानी कितना हो गया b हो गया, और फिर हमने कहा कि इसमें हमको टाइम डिफरेंस कितना लगा t2 लगा। ठीक है ना, अब जरा थोड़ी देर के लिए इस d को किनारे वाले को भूल जाते हैं, सिर्फ इस पर फोकस करते हैं, सिर्फ इतने पर। ठीक, इतने पर अगर हम फोकस करें, सिर्फ बताओ इसको हम s से s काट सकते हैं, तो क्या ये कुछ ऐसा बन जाएगा कि अगर हम लिखना चाहें कि t1 अपॉन t2 तो ये बराबर तुम्हारे पास क्या क्या बन जाएगा, बोलो s माइनस बी अपॉन बी, और इनटू में चला जाएगा a अपॉन में आ जाएगा s प्लस a। बोलो यही आएगा। ठीक, इतने में कोई तकलीफ, बोलो। अब इसको थोड़ा सा और हम लोग दाएं बाएं करेंगे, देखते जाना ध्यान से, बहुत ज्यादा काम का नहीं है। अगर हम इस a को ऐसे ही बना रहने दें, इस s प्लस a को ऐसे ही बना रहे हैं, इस s माइनस बी को हम अपॉन में लेके आना चाहें, ठीक, तो बताओ क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, a अपॉन s प्लस a अपॉन b अपॉन s माइनस बी। आराम से सोचो, समय लो। अगर इस b अपॉन s माइनस बी इसको हम अगर वापस लेके जाते तो बताओ ये रिवर्स होके पलटेगा ना, यानी कि यहां पर इनटू में असल में s माइनस बी और अपॉन का b ही तो आएगा।
ठीक, इसके इनटू में बताओ, वही चीज तो लिखी हुई है, ए अपॉन एस प्लस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन बी, वही चीज लिखी हुई है। ठीक, यानी कि हमने कोई भी चेंजमेंट नहीं किया इसकी वैल्यू में, सिर्फ लिखने का तरीका चेंज किया है। ठीक, लिखने का तरीका क्यों चेंज किया है? क्योंकि बहुत सारी किताबों में ये फॉर्मूला इसी तरीके से लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? वो ये लिखा रहता है, जब ये सवाल आता है, जब वो हमसे कहता है कि हमने स्पीड को, फॉर एग्जांपल जैसा यहां हमने माना था कि हमने स्पीड को जब a किलोमीटर पर आवर से बढ़ाया तो टाइम में t1 का चेंज हुआ, जब b किलोमीटर पर आवर से घटाया तो टाइम t2 का चेंजमेंट हुआ। तो इसको कैसे बनाते हैं फॉर्मूला? वो कहते हैं कि इसके लिए फॉर्मूला बनेगा t1 अपॉन t2 बराबर, अब तो हमने a स्पीड ही एक्चुअल में बढ़ाई थी तो इसको हम लिखते हैं बढ़ाया, अपॉन s प्लस ए, बताओ ओरिजिनल चाल s थी और उसमें अभी a बढ़ी हुई है, यानी कि इसको हम कहेंगे बढ़ी हुई चाल, बढ़ी हुई चाल। फिर अपॉन, बताओ ये b वो स्पीड है जिसको हमने कम किया था, यानी हमने लिखा घटाया, बटे, अब बताओ s ओरिजिनल स्पीड थी और उसमें से हमने अभी b माइनस करके रखा हुआ है, यानी कि अब कम वाली चाल है, यानी कि इसके अपॉन में हम लिखेंगे घटाया बटे घटी हुई चाल। फॉर्मूला लिखने का ये बहुत अजीब सा तरीका है, लेकिन बहुत सारी किताबों में लिखा रहता है और बहुत सारे बच्चों को ऐसे ही याद रहता है, इसलिए तुम भी अपनी कॉपी में कहीं दाएं बाएं लिख ही लोगे, ठीक है ना, ताकि कहीं तुम्हें एकदम से दिखाई पड़े तुम ये ना सोचो ये है क्या चीज। ठीक, यही चीज है जिससे हम लोगों ने पूरे सवाल इतनी आसानी से लगा लिए, बस इतनी सी चीज थी, लेकिन उसको पता नहीं कितना कॉम्प्लेक्स बनाकर ऐसे किताबों में लिखा रहता है और इस तरीके से लिखा रहता है। तो हम लोगों को भी पता रहना चाहिए कि ये वही सेम चीज है, ठीक है ना। क्या है फॉर्मूला? t1 अपॉन t2 इज इक्वल टू बढ़ाया बटे बढ़ी हुई चाल अपॉन घटाया बटे घटी हुई चाल, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है आंसर यहां से भी आ जाना है, क्योंकि जब हम लोग इसी ओरिजिनल चीज से ही सारा कुछ सॉल्व कर रहे हैं तो इसी को ट्रांसफॉर्म करके हम किसी भी और रूप में ले आए, आंसर में कोई परिवर्तन थोड़ा आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ पाए बात को? बढ़ा जाए आगे, चलो तो हम लोगों ने ये सवाल कर लिया था, आगे देखते हैं। अगला सवाल देखो, कह रहा पर्सन हैज टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर, इफ ही इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 4 किलोमीटर पर आवर ही रीचेस 1 आवर अर्ली, फाइंड हिज इनिशियल स्पीड। अभी ध्यान से देखना, दोनों सवालों का अंतर ध्यान से देखो। पिछले वाले सवाल में तुमको दो कंडीशन दी थी, पिछले वाले सवाल में तुम्हें दो कंडीशन दी थी, उसने तुमसे कहा कि एक बार हमने 8 किलोमीटर पर आवर फास्ट किया तो स्पीड इतना कम हो गई, एक बार 3 किलोमीटर पर आवर कम किया तो स्पीड इतनी ज्यादा हो गई, समय इतना ज्यादा लग गया, अब आप डिस्टेंस बताइए। यहां पर उसने तुमको दो नहीं केवल एक कंडीशन दी है, ठीक, उसने और साथ में उसने तुमको क्या बता दिया कि डिस्टेंस कितनी है। ऐसे सवाल में हमेशा डिस्टेंस गिवन होगी, ठीक है ना। अगर हमको डिस्टेंस पता चल गया कि डिस्टेंस कितनी है 48 किलोमीटर है, अब वो हमसे कह रहा है कि आप हमको ये बता दो कि इसकी इनिशियल स्पीड क्या थी। सवाल क्या है? वही सेम है, बस पिछली बार हमको दो कंडीशन गिवन थी कि एक बार स्पीड को इतना इंक्रीज किया है तो टाइम इतना कम हुआ, या फिर स्पीड को इतना डिक्रीज किया तो टाइम इतना ज्यादा हुआ। अब की उसने हमको दो कंडीशन की जगह एक डिस्टेंस प्रोवाइड करा दी है और साथ में ये प्रोवाइड करा दिया है कि एक बार इंक्रीज करने पर टाइम में कितना कमी हो रही है, ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि पेपर में ये रिसेंटली आ रहे हैं लगातार, यानी कि अभी आगे जो भी CHSL या CGL आने वाले हैं उनमें भी ये क्वेश्चन देखा जाएगा, ठीक है ना, इसलिए बहुत ध्यान से समझेंगे इस सवाल को। कह रहे हैं पर्सन हैज टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर। हमने ऐसा मान लिया कि भाई ओरिजिनल स्पीड कुछ इसकी s थी और लगने वाला टाइम कुछ t था, तो बताओ हमको ये बात पता है कि स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि s इंटू टी बराबर कितना लिखा हुआ है 48 लिखा हुआ है, बोलो कोई तकलीफ। ठीक, अभी वो कह रहा है कि अगर हम अपनी स्पीड को 4 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर दें, यानी कि s+4 कर दें, तो हमको टाइम क्या होता है 1 आवर कम लगने लगता है। लेकिन क्या डिस्टेंस चेंज करिए, क्या डिस्टेंस तो अभी भी वही है ना, ठीक, डिस्टेंस अभी भी वही है। ठीक, अब हमको क्या करना है, उठा के ऑप्शन से चेक कर डालो, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करना तो डेंजरस काम है ना। ठीक, ऑप्शन उठाएं, पुट करें, हमें ये बात पता है कि s इंटू टी बराबर कितना है 48 है, यानी कि जो भी ऑप्शन होगा वो 48 का फैक्टर तो होगा ही होगा ना, 48 का फैक्टर तो उसको होना ही चाहिए, क्योंकि तभी तो हम s इंटू टी बराबर 48 बना पाएंगे। अब बताओ 48 का फैक्टर ना तो 9 है और ना ही 10 है, यानी कि ये दोनों हमारे आंसर नहीं हो सकते। बचा क्या 12 और 8, रख के चेक कर लें। अगर s बराबर हम 12 पुट करें, s बराबर 12 पुट करें तो बताओ t बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 12 इंटू 4 हो जाएगा। अब बताओ अगर हम कह रहे हैं कि s+4 करें, यानी कि 12 + 4 कितना हो जाएगा 16, और 4 यानी t की जगह कितना हो जाएगा t-1, यानी कि कितना हो जाएगा इंटू 3। बताओ 16 इंटू 3 48 बन गया,
कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यानी कि 12 ही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर 8 रख के चेक करते तो आंसर नहीं मैच करता। देखो अगर 8 रख दें, यहां पर एस की जगह 8 रख दें तो यहां कितना हो जाएगा, टी की जगह 6 हो जाएगा। अब 8 + 4 करोगे तो 12 हो जाएगा, और 6 - 1 करोगे तो हो जाएगा 5। बताओ 12 पंचे तो 60 बन गया ना। इक्वेशन मैच करी क्या, नहीं मैच करी, यानी कि आंसर नहीं हो सकता। पता चल गया कि 12 ही क्या है, हमारा सही आंसर है। समझ गए बात को। एक और तरीका हो सकता था इससे सवाल सॉल्व करने का। देखो कैसे कर सकते थे। हमको ये बात पता है कि भाई ओरिजिनल हमारी जो भी स्पीड है, ओरिजिनल हमारी जो डिस्टेंस है ये 48 है, ठीक है ना। और ओरिजिनल स्पीड हम कह रहे हैं कि कुछ हमारे पास ऐसी स्पीड रही होगी, ठीक। अभी हम क्या करें, अभी हमने क्या किया, जब हमने स्पीड को 4 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया तो हम 1 घंटा पहले पहुंचने लगे, यानी कि पहले हमको ज्यादा समय लग रहा था। अगर हम ऐसा कहें कि ये 48 किलोमीटर दूरी ट्रेवल करने में जब हम ऐसे स्पीड से जाते थे तब हमको जितना समय लगता था, उसके बजाय यही 48 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करने में जब हम इसको S+4 स्पीड से ट्रेवल करते हैं तब हमको 1 घंटा कम समय लगता है, ठीक है ना। अब बताओ हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। सॉल्व करने का प्रोसेस फिर से वही, भैया अल्टीमेटली अगर अपॉन में एस एस दिख गया है तो हम या तो हम द्विघात बनाए उसको सॉल्व करते रहे बैठ के, ठीक है ना, और या फिर हम ऑप्शन पुटिंग से चेक कर लें, ठीक। इन केस कभी बहुत ऐसी भयानक स्थिति फंस गए कि ऑप्शन से सेट ही नहीं हो पा रहा है, तब तो फिर सॉल्व करना मजबूरी है ना। लेकिन ऐसा सॉल्व हम लोग एग्जाम में नहीं करते हैं, क्योंकि एग्जाम में इतना समय नहीं होता है कि हम वहां बैठ के पूरी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है ना, खासतौर पर प्री में, क्योंकि वहां पर रीजनिंग भी अच्छा खासा समय खाती है, ठीक है ना। मेंस की बात अलग है, वहां पर 100 क्वेश्चन है आपके पास, ठीक। आपने ढेर सारे अच्छे से कर ली, बाकी में आपको समय बच गया, ठीक है ना। 48/s - 48/s+4 = कितना हो गया, 1 हो गया। फिर से हमारे पास समझने का तरीका वही कि भाई यहाँ पर इंटीजर है, यानी कि पहली उम्मीद यही हो सकती है कि ये दोनों से क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए। ये नहीं कह सकते कि हर हाल में इंटीजर ही आएगा। भाई ऐसा हो सकता है यहाँ पर s की कुछ ऐसी वैल्यू हो और s+4 की कुछ ऐसी वैल्यू हो कि यहाँ पर सॉल्व करें और 1 से 3 सॉरी 2 से 3/4 बन जाए, और यहाँ सॉल्व करें यहाँ पर 1 से 3/4 बन जाए। अब तो डिफरेंस ले लेंगे तब भी कितना आ जाएगा, एक ही तो आ जाएगा ना, ठीक। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसी कंडीशन भाई हर हाल में जो है ये s और s+4 इसके 48 के फैक्टर होने ही चाहिए। इस कंडीशन को रखने पर हमको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, ठीक है ना। इसीलिए ऑप्शन चेक करने के लिए इस तरीके से लिखना क्या है, ज्यादा बेहतर है, ठीक। अब अगली चीज सीखो, हम लोग क्या कर सकते हैं। इसके लिए तुम्हें पैटर्न याद रखना पड़ेगा, और अब आ रही है स्पीड टाइम डिस्टेंस की पहली ट्रिक, ठीक। अभी तक हमने तुमको एक भी ट्रिक नहीं बताई, जो भी सीखा वो एकदम बेसिक फंडा से सीखा, रेशियो सीखा और कुछ भी नहीं सीखा, ठीक है ना। अभी आ रही है पहली ट्रिक, ध्यान से देखना। हमको पता है कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है, 48 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कितने इंक्रीज करी है, 4 किलोमीटर पर आवर, और कितना जल्दी पहुंचा है, 1 घंटा। हमें सिर्फ क्या करना है, दोनों तरफ टेबल लिख लेनी है। ये हमने लिखा 4, 8, 12, 16, 20, और इधर 1 घंटा कम था ना, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। ये दोनों चीजें समझ गए ना कहां से आई। ये 4 वो है जो स्पीड का डिफरेंस था, इंक्रीजेस इज स्पीड बाय 4 किलोमीटर पर आवर, तो हमने 4 की टेबल लिख ली, 4, 8, 12, 16, 20, ठीक। और फिर उसने कहा कि टाइम क्या हुआ, 1 घंटा अर्ली हो गया, तो हमने टाइम की टेबल लिख ली, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ठीक। अब तुम्हें सिर्फ इतना ढूंढना है कि भाई डिस्टेंस कितनी थी, 48 किलोमीटर पर आवर थी। जिस जगह क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पर 48 बन जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ क्या तुम्हें दिखाई पड़ गया कि 12 × 4 48 और 16 × 3 भी कितना, 48, मिल गया। बस यही तुम्हारा आंसर है, ठीक। उसने तुमसे क्या कहा था, उसने तुमसे कहा था कि हमने स्पीड को 4 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज किया है, यानी कि ओरिजिनल स्पीड कितनी थी, 12 थी। ये हो गई हमारे पास ओरिजिनल स्पीड, ठीक। 12 ओरिजिनल स्पीड थी, हमने 4 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर दिया, यानी कि न्यू स्पीड कितनी हो गई, 16 हो गई, ठीक। इस ओरिजिनल 12 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किससे हुआ, 4 से, यानी कि 4 क्या है, ओरिजिनल टाइम है। और अब इस टाइम 4 से 1 घंटा कम हो गया, यानी कि 3 हमारा क्या है, न्यू टाइम है, ठीक है ना। जब क्वेश्चन ये सवाल बनता है एग्जाम में तो ये चारों चीजों में से कुछ भी पूछ सकता है हमसे। इसी सवाल में ध्यान से देखना, हम सवाल को फिर से चेंज कर रहे हैं। कह रहा पर्सन हैज टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर, एक आदमी को 48 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करनी थी। अगर वो स्पीड को 4 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज करता है तो वो 1 घंटा जल्दी पहुंच जाता है। अब ज्ञात कीजिए उसकी इनिशियल स्पीड, न्यू स्पीड, इनिशियल टाइम एंड न्यू टाइम। अब हमको सब कुछ पता है, समझे बात को। अभी आगे ढेर सारे ऐसे ही सवाल आ रहे हैं और अच्छे से समझने के लिए, ठीक है ना। समझ पाए होगे उम्मीद है।
लैंग्वेज का ख्याल रखना है। हम लोगों ने दो लैंग्वेज सीखी। पहली लैंग्वेज क्या थी, जहां पर हमारे पास दो कंडीशन थी तो हम लोगों ने इजीली अपना फॉर्मूला लगा लिया, आंसर आ गया। और अभी हमारे पास क्या कंडीशन है, हमको ऐसा जब एक डिस्टेंस दी गई है कि यही डिस्टेंस ट्रेवल करनी है और एक कंडीशन दी गई है, तब हम क्या क्या कर सकते हैं। हम लोग ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम लोग ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, और या फिर जो सबसे बेहतरीन तरीका है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ढूंढ लेंगे। ठीक है ना। अगला सवाल देखो। अब अगली बार सवालों में ये दोनों ऊपर वाले इक्वेशन नहीं बनाएंगे, सीधा आंसर निकालेंगे। ठीक है ना। देखो भाई अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा पर्सन हैज टू कवर 360 किलोमीटर इफ इंक्रीजेस स्पीड बाय 10 किलोमीटर पर आवर ही रीचेस 3 आवर अर्ली। बताओ 10 की टेबल दिखाई पड़ी, 10 20 30 40 50 60 70। 3 आवर अर्ली यानी कि 3 6 9 12 15 18 21 एंड सो ऑन। 360 बनाना है, जहां 360 बनता दिख जाए। बताओ 12 इंटू 30 40 9 360 मिल गया। जो भी पूछ रहा हूं आंसर है। कह रहा है फाइंड हिज इनिशियल स्पीड। इनिशियल कैसे निकली थी, ही इंक्रीज्ड हिज स्पीड बाय, उसने स्पीड को बढ़ाया था, यानी कि ओरिजिनल कितनी हो गई 30 और बाद वाली कितनी हो गई 40। हमसे पूछ क्या रहा है, इनिशियल स्पीड बता दीजिए। 30 आंसर हो गया, बस खत्म सवाल। ठीक, बढ़े आगे। कह रहे हैं एरोप्लेन स्टॉप फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए रुका, एंड नाउ इट हैज टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, और उसके लिए उसने स्पीड को कितना बढ़ा दिया, 250 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया। 250 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया यानी कि 250 500 750 1000 1250 एंड सो ऑन। और आधा घंटा है यानी कि 0.5 1 1.5 2 2.5 एंड सो ऑन। देख लो फटाक से कहां बन जाएगा 1500। बताओ 750 दूना 1500, 1000 डूले 1500 बन जाएगा। बन गई इक्वेशन। क्या पूछ रहा था, कह रहे हैं इनिशियल स्पीड बता दीजिए, जबकि स्पीड को हमने इंक्रीज किया था, यानी कि कम वाली स्पीड हमारी आंसर हो गई। ये हमारी ओरिजिनल स्पीड हो गई, इनिशियल स्पीड हो गई 750, ये आंसर हो गया। समझे बात को, बढ़े आगे। एयरक्राफ्ट स्टार्टेड हाफ एन आवर लेटर, ये तो बिल्कुल सेम सवाल है, आधा घंटा हो गया, लेकिन डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है 1800 की दूरी ट्रेवल करनी है, और स्पीड को कितने से बढ़ाया है 300 से बढ़ाया है, यानी कि हमने लिखा 300 600 900 1200 और 1500 एंड सो ऑन। यहाँ पर है आधा घंटा यानी कि 0.5 1 1.5 2 2.5 एंड सो ऑन। बोलो दिखाई पड़ा 900 दूना 1800 12 डूले 18 मिल गया 1800, आंसर हो गया। हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द एक्चुअल स्पीड। एक्चुअल स्पीड कौन सी थी, जो हमने स्पीड को इंक्रीज किया है 300 से, यानी कि कम वाली, यानी कि 900 हमारी ओरिजिनल स्पीड हो गई, एक्चुअल स्पीड हो गई, पता चल गया आंसर। 900 कहां है भाई, हो गया आंसर। ड्यू टू फलाना वेदर एयरप्लेन रिड्यूस स्पीड बाई 150 किलोमीटर पर आवर, स्पीड को उसने रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया, जिससे वो 4500 किलोमीटर की डेस्टिनेशन पहुंचने में 1.5 घंटे से लेट हो गया। यानी कि पहला काम 150 की टेबल लिखो, 150 300 450 600 750 900 और 1.5, यानी कि इधर हो गया 1.5 3 4.5 6 7.5 9। ठीक, कितना जाना भैया 4500 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। 4500 देखो फटाक से कहां बन जाएगा, 750 छक्का बन जाएगा 4500, यानी कि इधर भी बन जाना चाहिए 600 70 4200 और 600 इंटू 0.5 यानी कि 300 बन गया 4500, मिल गया 4500। अभी उसने ध्यान से देखो हमसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि शेड्यूल्ड ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट क्या थी, ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट क्या थी। बाद में पहुंचा तो उसने टाइम मेंटेन किया ना, क्योंकि लेट पहुंचा 1.5 घंटे से। शेड्यूल्ड ड्यूरेशन बताना, ओरिजिनल टाइम बताना। ओरिजिनल टाइम बताओ कौन सा होगा, उसने स्पीड को क्या किया था, एयरप्लेन की स्पीड को उसने रिड्यूस किया था, स्पीड को उसने कम किया था, जिससे टाइम क्या हो गया, बढ़ गया। यानी कि कम वाला टाइम क्या है, हमारा आंसर है, यानी कि 6 घंटा क्या है हमारा एक्चुअल टाइम है, शेड्यूल्ड टाइम है। 6 घंटे में उसको पहुंचना था, लेकिन उसने अपनी स्पीड को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। 750 से रिड्यूस करके कितना कर दिया, 600 कर दिया, यानी कि 750 क्या थी, एक्चुअल स्पीड थी, जिसे उसने घटाकर 600 कर दिया, जिसकी वजह से लगने वाला टाइम जो 6 घंटे था, उसकी जगह कितना लगने लगा, 7.5 घंटे लगने लगा। समझ गए बात को, बढ़े आगे। A bus travels 700 km at a certain speed. If a bus driver reduces the speed by 20 and it will take 4 more hours to travel the same distance. ठीक, अभी देखना तुमको झटका लगने वाला है। ठीक, ये लिखा हमने 20, फिर लिखा 40, फिर लिखा 60, फिर लिखा 80, फिर लिखा 100। ठीक, और टाइम कितना है 4 घंटे, हमने लिखा 4, फिर लिखा 8, फिर लिखा 12, फिर लिखा 16, फिर लिखा 20। अब ढूंढो 40 चौको 160, 20 अट्ठे 160, आगे बढ़े।
40 इंटू 12 480, 8 छंग 480, 16 छक्का 960, 12 अट्ठे 960, निकल गए आगे। भाई यहां पर जब थे तब 480 में थे, यहां आए तो 960 पहुंच गए, 700 तो मिला ही नहीं। अब क्या करें, फंस गए। जब हम कुछ नहीं कर सकते तो हमने सबसे पहले ही तरीका सीखा था इक्वेशन बनाने का, ठीक, एस इंटू टी करने का, ऑप्शन ढूंढने का, या फिर यहां पर रखने का, दोनों ही तरीके सीखे थे हम लोगों ने, ठीक है ना। अब हम लोग उस तरीके का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। हमको ये बात पता है कि एक्चुअल ड्यूरेशन कितनी है भैया, ये हमें ट्रेवल करना है 700 किलोमीटर ट्रेवल करना है, ठीक। यानी कि हम ये कहेंगे कि अब हमारे पास ऐसा क्या हो गया, हमें s इंटू टी बराबर कितना गिवन है, 700 किलोमीटर गिवन है, ठीक। जब हमने स्पीड को 20 किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस किया है, यानी कि s माइनस 20 किया है, तो टाइम क्या लगने लगा है, 4 आवर ज्यादा लगने लगा है, यानी कि ये t प्लस 4 हो गया है। डिस्टेंस अभी भी वही है, यानी कि बराबर में अभी भी क्या है, 700 है। अब हम इसको ढूंढ लेंगे। सॉल्व करने का मतलब तो वही है भैया, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल, सॉल्व हो ही जाएगा, ठीक है ना। अगर हमको इसको ऑप्शन से चेक करना है तो हमें पता है कि s इंटू टी बराबर कितना है, 700 है, यानी कि हमारा जो भी s होगा, इनिशियल स्पीड होगी, वो 700 का फैक्टर होनी चाहिए। बताओ 50 भी 100 को काटेगा, 60 काटेगा क्या 100 को, नहीं, यानी कि 60 आंसर नहीं हो सकता। 70 काटेगा 100 को, बिल्कुल काटेगा। 80 काटेगा क्या 100 को, नहीं, यानी कि भी आंसर नहीं हो सकता। अब 50 और 70 को बारी बारी रख के देख लेते हैं। बताओ अगर हम लोग यहाँ पर 50 रखते हैं, एस की ओरिजिनल स्पीड को अगर 50 रखते हैं, तो यहाँ पर बताओ कितना आ जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 14 पंचे 70 हो जाएगा, टाइम कितना हो गया, 14 हो गया, ठीक। अभी अगर हम स्पीड को 20 कम कर रहे हैं, यानी कि हो गया 30, तो टाइम 4 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 18। अब तो 18 थी तो अपने पास 540 होता ना, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता, ये तो गलत हो गया। अगर ये भी गलत हो गया तो बचा खाली क्या, 70, यही आंसर हो गया, ठीक है ना। फिर भी चेक करना चाहो तो एक बार चेक कर लें कि s बराबर अगर हम 70 रखते तो टाइम कितना हो जाता, 10 हो जाता। अब हमने 70 से 20 कम कर दिया, यानी कि 70 से 20 कम, यानी कितना हो गया, 50 हो गया। तो टाइम कितना हो गया, t से 10 से 4 बढ़कर कितना हो गया, 14 हो गया। और हमें पता है कि 14 पंचे कितना होता है, 70 होता है। कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक, यानी कि 70 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ गए बात को। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही है तो हम बता रहे हैं कि क्या आनी चाहिए थी। अगर एक ही टाइप के सवाल में कभी एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लग रहा है और कभी नहीं लग रहा है, तो एग्जाम में ये बात हम कैसे चेक करें कि भैया किस सवाल में हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है, किस सवाल में हमको ऐसे इक्वेशन बनानी है ना। अभी आया दिमाग में, जिनके पहले आ गया था बड़ी अच्छी बात, जिनके नहीं आया था क्या उनके दिमाग में अभी ये बात आई कि जब एग्जाम में हमारे पास लिमिटेड टाइम होगा, वहां पर अगर हम ये सोचें कि हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना पड़ेगा या फिर इक्वेशन लगानी पड़ेगी, तो फिर वो तो समय का वेस्टेज एग्जाम में। या फिर पता चला हम पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा के चेक कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करते रहे, पता चला कि ओहो इसमें तो ये डिस्टेंस बनी नहीं रहेगी, और फिर अब हमने शुरू किया इक्वेशन को सॉल्व करना, तो फिर से हमारा एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट हो गया। बोलो समझे ये बात, ठीक। हमको ये चीज का पहचान करना भी आना चाहिए कि किस सवाल में ये सेम पैटर्न में हमको कहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए ढूंढना है और कहां पर हमको इस तरीके का इस्तेमाल करना है, कहां पर हमको ये बेसिक इक्वेशन से सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखना, वापस से सारे सवाल शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी तक जितने सवाल देखे थे जहां पर हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाया, हर सवाल में देखेंगे, ठीक। देखो यही था पहला सवाल। बताओ भाई, इंक्रीजेस इज स्पीड बाय कितना, 4, और रीचेस कितना, 1 आवर अर्ली। तो मैं 4 और 1 का मल्टीप्लाई लगाता हूं। बताओ 4 1 जाए कितना हो गया, 4 हो गया। क्या ये जो डिस्टेंस दी गई थी ये 4 से डिवाइड हो रही है, बोलो हो रही है। 48 को 4 से डिवाइड करोगे, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, हाँ या ना, हो रहा है ना। इसका मतलब है कि इस सवाल में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा सकते हैं। समझे बात को। अगला सवाल कह रहा है इंक्रीजेस इज स्पीड बाई 10 किलोमीटर पर आवर, रीचेस 3 आवर्स अर्ली। बताओ 10 इंटू 3 कितना हो गया, 30 हो गया। बताओ क्या 30 की टेबल में 360 आता है, क्या 360 30 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, क्या तुम्हारा जवाब हाँ है। इसीलिए हम लोग यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा सकते हैं। अगला सवाल देखो, उसने हमसे कहा कि स्पीड को इंक्रीज किया 250 से और टाइम का डिफरेंस आया हाफ एन आवर, यानी कि 250, और इनटू हाफ यानी कि आधा, यानी कि 125। बताओ क्या 125 की टेबल में 1500 आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक। क्या 1500 125 से डिवाइड होगा, हाँ बिल्कुल होगा। इसीलिए यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा सकते हैं। फिर देखो अगला, हमको दिखाई पड़ा कि स्पीड में डिफरेंस कितना आया, 300 का। टाइम में डिफरेंस कितने का आया, हाफ एन आवर। 300 का आधा 150,
क्या 150 के टेबल में 1800 आएगा? बिल्कुल आएगा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा सकते हैं। समझ पा रहे हो कि कहां जाना है हम? 150 किलोमीटर पर आवर, 1.5 घंटा, यानी कि 150 इंटू 1.5 कितना बन गया? 225 बन गया। 225 की टेबल में 450 आएगा, बिल्कुल आएगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा, 225 का 2 गुना कर दो 450, तो 450 इंटू 10 करोगे 4500 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ठीक है ना, 4500 225 की टेबल में आएगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जवाब है हाँ हो जाएगा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लग जाएगा। अब आओ अगले सवाल पे। हमको दिखाई पड़ा डिस्टेंस कितनी? 700 किलोमीटर। ड्राइवर ने रिड्यूस किया स्पीड कितना? 20। टाइम कितना लिया? 4 आवर। 20 इंटू 4 कितना हुआ? 80। क्या 80 700 से कंप्लीट 700 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा? तुम्हारा जवाब होगा नहीं, क्योंकि 780 की टेबल में नहीं आता। 780 से पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता। अगर 0 से 0 काट दोगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। अगर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसका आंसर भी नहीं आएगा। समझे बात को? आराम से दिमाग में बिठाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है। पेपर में आ रहा है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम चाहते हैं इस बात को दिमाग में बिठा लो। ठीक है, जब भी हमको ये कंडीशन दिखाई पड़ेगी कि हमें डिस्टेंस पता है और कम या ज्यादा की एक कंडीशन पता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो स्पीड का डिफरेंस है और जो टाइम का डिफरेंस है वो मल्टीप्लाई करने पर अगर वो इस डिस्टेंस का फैक्टर है तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आंसर लगा सकते हैं। अगर ऐसा फैक्टर नहीं है तो हमको इक्वेशन बनाकर ऑप्शन पुट करके सॉल्व करना है। ठीक ना, समझ गए बात को? बढ़े आगे। अगला सवाल देखो, कह रहा है कार कवर्स 25 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर इट वुड हैव टेकन 10 आवर। बताओ 8 इंटू 10 80। क्या 80 की टेबल में 25 आएगा? नहीं आएगा, यानी क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से इसका आंसर आएगा? नहीं आएगा। हमको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। बात खत्म, बाकी सारी ठीक। तो हमको पता चल गया कि s इंटू टी बराबर कितना हो गया? 25 किलोमीटर हो गया। स्पीड में कितना बढ़ना है? 8 किलोमीटर, यानी कि s प्लस 8। उससे टाइम में कितने की कमी होनी है? 10 की, यानी हमने कहा कि t माइनस 10 और बराबर फिर से किसके? 25 के। ढूंढ लेंगे, आंसर मिल जाएगा। बताओ s इंटू टी इंटू 25 है, यानी कि 25 के फैक्टर होने चाहिए s और t में से, स्पीड ऑफ द कार चाहिए। बताओ 2 से डिवाइड, 2 आसान नंबर है, 12.5 बन जाएगा, रोक लेते हैं। 3 से सीधे सीधे नहीं कटने वाला, 4 से भी काट सकते हैं क्योंकि 6.25 बन जाएगा, इसलिए ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो फिलहाल 3 तो नहीं हो सकता, ठीक। और 2.5 भी सीधा सीधा फैक्टर है, वैसे 2.5 सीधा फैक्टर, इसलिए 2.5 हमको सबसे पहले चेक कर लेते हैं। बताओ 2.5 को रखें, s बराबर 2.5 रख दें, ये हो गया 2.5। अगर इसको 2.5 रखें तो बताओ t बराबर कितना बन गया? 10 बन गया, 10 बन गया। तब फिर कैसे आएगा? ठीक, 2.5 इंटू 10 रखोगे तो पूरा 25 बन गया। अब 2.5 प्लस 8 करोगे तो ये बन गया 10.5, और इंटू टी माइनस 10 माइनस 10 कर दोगे तो 0 बन जाएगा ना, तो ये तो बेकार हो गया। ठीक, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 2 रखें, अगर 2 रखें तो हमने s बराबर रखा 2, तो ये t कितना बन गया? 12.5 बन गया। बोलो बन गया? 2 इंटू 12.5 तो 25 आएगा। अब हमने अगर 2 को बढ़ा दिया, 2 को बढ़ाकर हमने किया 8 से बढ़ाया, तो ये बन गया 10, और t माइनस 10 यानी कि 12.5 माइनस 10 यानी कितना हो गया? 2.5, और 10 इंटू 2.5 कितना हो गया? 25, आंसर हो गया। समझ गए? पता चल गया कि 2 ही क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ गए बात को? बढ़े आगे। An aeroplane has to cover 3,360 किलोमीटर्स। बैड वेदर, उसने 75 मिनट देरी से ट्रेवल किया। 75 मिनट का मतलब 1 घंटा और 15 मिनट, यानी कि 1 से 1/4, यानी कि 5/4 घंटा। और स्टिल इज ऑन टाइम। 200 किलोमीटर पर आवर उसने स्पीड को इंक्रीज किया। 200 किलोमीटर पर आवर, 200 इंटू 5/4 करो जरा, 4 से उड़ाया हो गया 50 बार, 50 इंटू 5 यानी कि 250। क्या 250 की टेबल में 3360 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि 250 दूना तो 500 हो गया, यानी कि 500 वाले मल्टीपल चढ़ेंगे। 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750, 3000 एंड सो ऑन। ये 3360 तो नहीं आने वाला। इसका मतलब है कि हमारा काम यहां से नहीं चल पाएगा। हमको यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं लगाना है। आगे का काम तो आसान है ना भाई। s इंटू टी बराबर तुमको पता है कि 3360 है, और उसके बाद हमको पता है कि s को हमने कितना बढ़ाया है? 200 से बढ़ाया है, और हमने टाइम को कितने से घटाया है? 5/4 से घटाया है, t माइनस 5/4। फिर आगे रख के सॉल्व कर लेंगे, ऑप्शन से ढूंढ लेंगे, आंसर आ जाएगा। बोलो आ जाएगा? हम नहीं कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं ना, कॉपी में प्रॉपर बना के लिख लेना, ठीक है। बढ़े आगे। A journey of 252 km takes 1 hour less by a fast train than by a slow train. If the average speed of the slow train be 16 km per hour less than that of the fast train, what is the average speed of the fast train? ठीक। अब ये सवाल पिछले किसी भी लैंग्वेज के सिमिलर नहीं है,
लेकिन यहां से जो इक्वेशन बनती है वो सिमिलर बनती है, इसलिए सिर्फ एक सवाल इस पैटर्न का ले लिया है। ध्यान से देखना सवाल को, कह रहा है टोटल जर्नी कितनी ट्रेवल करनी है, 252 किलोमीटर की ट्रेवल करनी है। 1 घंटा लेस लगता है किसकी तुलना में, फास्ट ट्रेन की तुलना में किसी स्लो ट्रेन को, ठीक है ना। कह रहा है द एवरेज स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन बी 16 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ द फास्ट ट्रेन, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द फास्ट ट्रेन। अगर हम मान लें कि हमारे पास फास्टर स्पीड की जो ट्रेन है उसकी स्पीड s है, तो जो स्लोअर ट्रेन है उसकी स्पीड s-16 होगी, ठीक। यानी कि यही 252 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में s-16 जो समय ले रही है, इस 252 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करने में फास्टर ट्रेन उससे 1 घंटा कम समय ले रही है। बोलो यही इक्वेशन बनेगी। और बताओ क्या यही इक्वेशन पिछले सारे सवालों में बनी थी, तो हमने बना के दिखाई थी। यहां पर कहां सवाल, ये देखो यही सेम इक्वेशन बनी थी। यानी कि जब कभी हमको ये लैंग्वेज दिखाई पड़ती है तो वहां पर भी हम इस काम को कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या काम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला। यहां पर हमें क्या क्या गिवन था, 16 और 1 गिवन था, यानी कि 16 1 16 कर दें। क्या 16 की टेबल में 252 आएगा, 252 यानी कि 16 160 32 192 यानी कि 60 बच गया। 60 तो 16 के टेबल में आता नहीं, यानी कि 252 इसके मल्टीप्लिकेशन में नहीं आने वाला। अगर ये आ जाता तो यहां भी हम लोग यही काम कर लेते, ऐसे 16 32 48 64 करते, यहाँ पर 1 2 3 4 लिखते और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ढूंढ लेते, ठीक है ना। लेकिन चूंकि 252 नहीं आ रहा, इसका मतलब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं लगा सकते, और फिर से अपने पास सेम तरीका बचा। क्या तरीका, ऑप्शन से उठा के पुट कर लेंगे और जो भी ऑप्शन मैच कर जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को, ठीक है ना। आसान सी चीज है, चाहे क्वेश्चन ऐसे बनाते चाहे वैसे ही बना लेते कि हम कहते हैं कि भैया ये अपने पास फास्ट ट्रेन है, फास्टर ट्रेन है, इसका मतलब क्या हो गया, ये अपने पास s इंटू टी बराबर 252 बना देते, और फिर हम कहते हैं कि भैया स्लो ट्रेन है, यानी कि उसकी स्पीड इससे 16 कम है, यानी कि s-16 है, लेकिन वो टाइम 1 घंटा ज्यादा लेती है, यानी कि t+1 है, और ये भी बराबर किसके है, 252 के। और फिर हम इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, दिखाई पड़ गया। इक्वेशन बनाने का पैटर्न सेम है, इसीलिए इस सवाल को इस सवालों के साथ में रखा हुआ है। इस टाइप के सवाल अगर कभी आते हैं तो हम लोग इस लैंग्वेज को पढ़ के यहां पर भी वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा सकते हैं, अगर हमको 16 इंटू 1 यहां पर 252 का फैक्टर मिल जाता तो, ठीक है ना। या फॉर एग्जांपल यहां पर मान लो इस डिस्टेंस को अगर हम चेंज कर देते, कुछ ऐसा कर देते कि इसको 192 जैसे कट जाएगा। अगर यहां पर कहीं 192 डिस्टेंस होती, कहीं उसने ये कहा होता कि जर्नी ऑफ 192 किलोमीटर जो है 1 घंटा लेस लेता है फास्ट ट्रेन से, तो हम आसानी से कर पाते कि हम यहां पर लिखते हैं इस तरीके से 16 32 48 64 80 एंड सो ऑन, यहां लिखते 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और फिर हम कहते हैं भैया 64 तिया 192 होता है, 48 चौको 192 होता है, यानी कि यही हमारा आंसर हो गया। समझ रहे हो बात को, ठीक है ना। यानी कि ये लैंग्वेज भी हम लोग सेम इसी टाइप से कर सकते थे। इस सवाल में नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पर 252 ऐसी वैल्यू थी, इसलिए हम लोग फिर से वही काम करेंगे, ऑप्शन उठाकर ढूंढ लेंगे। s इंटू टी बराबर 252, यानी कि जो भी ऑप्शन सही आंसर होगा वो 252 का फैक्टर तो होगा ही होगा, ठीक है ना। अब 252 बताओ, 252 का फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या बनेगा, 252 के फैक्टर कर लो पहले, 252 का आधा कर लोगे तो बन गया 126 बना, हाँ 126 बना, 126 का आधा कर लो 63 बन गया, 63 कटेगा, ठीक। हालांकि 9 भी हो सकता है, चेक कर लेना। तो 63 या 72 में से कोई आंसर बनेगा, बाकी दोनों पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। 64 और 80 पूरा काटेंगे ही नहीं, 63 या 72 में जो काट देगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आधा कर रहे हैं, फिर 2 ही बार आधा हो पाएगा, ये 8 9 72 है, हाँ तो 72 नहीं हो पाएगा, 63 आंसर आएगा, फिर भी चेक कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है ना। उम्मीद है बात समझ पाए होगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हम लोगों ने सिर्फ 2 टॉपिक पढ़े। पहला तरीका ये था जहां हम लोगों ने कहा कि हमें ऐसे सवालों की जरूरत है, ऐसे सवाल हम लोगों ने देखे जहां पर उसने कहा कि किसी डिस्टेंस को हम किसी स्पीड से ट्रेवल करते हैं, अगर इतनी स्पीड फास्ट किया होता तो समय इतना कम लगा होता, अगर इतनी स्पीड स्लो किया होता तो इतना समय ज्यादा लगा होता। अब बताइए एक्चुअल स्पीड क्या है, एक्चुअल स्पीड क्या है, एक्चुअल डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल टाइम क्या है, एंड सो ऑन, ठीक है ना। फिर दूसरा टाइप हम लोगों ने ऐसा पढ़ा जहां पर हम लोगों ने ये बात सीखी कि कोई डिस्टेंस उसने हमको दे दी है और साथ में एक कंडीशन दे दी है, फिर हम लोग उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर वहां पर हमारे पास स्पीड और टाइम का मल्टीप्लिकेशन करने पर एक ऐसी नंबर बनती है जो कि इस डिस्टेंस का फैक्टर होगी, तो हम कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारा आंसर आ जाएगा, वरना हम लोग इक्वेशन बना लेंगे और ऑप्शन पुट करके आंसर निकाल लेंगे। समझ पाए बात को, पक्का। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले टर्न पे, ठीक है।